Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab Haidar. Today we are discussing about busy software. Busy software में हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे मेंटेन करनी है आपको, कौन कौन से वाउचर्स में कौन कौन सी एंट्रीज पास करनी है, कैसे कैसे एंट्रीज पास होंगी, वो सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे बिजी के अंदर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे जो साइड में बेल बटन आता है उसको भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं बिजी के अंदर जर्नल एंट्रीज कंसेप्ट कैसे करना है। तो बिजी आप ओपन कर लीजिए। सबसे पहले पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कंपनी क्रिएट कैसे करनी है, डिलीट कैसे करनी है, अल्टर कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे कि बिजी का यूज़ करके जब एक डे बाय डे ट्रांजेक्शन की एंट्रीज कैसे होती हैं वो सब सीखेंगे। क्रिएट कंपनी कर लीजिए। एक नई कंपनी बना लेता हूँ मैं अभी। एटीट्यूड एकेडमी के नाम से मैंने एक नई कंपनी बना ली है। कंट्री वगैरह मेंशन कर दीजिए, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। जीएसटीएन नंबर कंपनी का आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ये आपका जीएसटीएन नंबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जीएसटीएन नंबर डाल दीजिए। जीएसटीएन होता है 07 अगर दिल्ली का है तो। उसके बाद आपका पैन नंबर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अल्फाबेटिकली और नंबरिकली सीरीज जो है, रेगुलर है, कंप्यूटर डीलर है आप, ठीक है। देन इसको यहाँ पे सेव कर देंगे तो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी इतनी क्रिएट हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप्स की एंट्रीज हम पास करेंगे। ये हमारे पास कुछ जर्नल एंट्रीज हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश है 10,000 रुपये से, तो आपको क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी इसकी, वो डिपॉजिट इनटू बैंक 15,000 रुपये, बॉट गुड्स फॉर यानी परचेज किया आपने फर्नीचर, ठीक है, 3,000 रुपये का, उसके लिए क्या एंट्री पास करनी है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश के लिए गुड्स पर सेल कर दिया आपने, उसके लिए एंट्रीज क्या पास करनी है। परचेज किया है मिस्टर एक्स से, उसके लिए क्या एंट्रीज पास करनी है और किस में ये एंट्री होगी। सोल्ड गुड्स फॉर मिस्टर वाई, माल बेच दिया है वाई को, उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे। रिसीव कैश, कैश रिसीव किया मिस्टर वाई से ऑन अकाउंट में, पेड मिस्टर एक्स को हमने पेड किया है। रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव किया। तो ये सारी एंट्रीज आज हम करेंगे बिजी के अंदर। तो आ जाते हैं बिजी पे। अभी ये कंपनी क्रिएट हो रही है। तो कंपनी क्रिएट होने के बाद ये सारी एंट्रीज हमारे पास होंगी अवेलेबल और हम इनको बिजी सॉफ्टवेयर में कंपनी के अंदर डालेंगे कि डे बाय डे ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्रीज आपको कैसे मेंशन करनी है। डे बाय डे ट्रांजेक्शन्स के लिए एक्चुअली में जो डेली एक्सपेंसेस वगैरह हैं, डेलीज परचेज सेल हैं, वो कैसे चढ़ानी है, कैसे आपको यूज़ करना है पेमेंट वाउचर्स का, कैसे रिसीव वाउचर का, कैसे कॉन्ट्रा वाउचर का, कैसे जर्नल वाउचर का यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हैं। एज यू नो वेरी वेल कि जैसे कैश टू बैंक, बैंक टू कैश की एंट्री है तो कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी। पेमेंट से रिलेटेड कैश की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में है तो वो आपकी पेमेंट में जाएगी। रिसीव से रिलेटेड एंट्री है तो वो हमारी रिसिप्ट वाउचर में जाएगी। जर्नल से रिलेटेड है बिल की, इनवॉइस की, ट्रांजेक्शन, प्रोविजंस, क्लोजिंग ईयर्स ट्रांजेक्शन जो है वो हमारी यहाँ पे जाएंगी जर्नल वाउचर में। ये मैं एक यूज़र नेम और पासवर्ड बना रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं इसमें, ठीक है। ये मेरी कंपनी क्रिएट हो गई, ये सारी ट्रांजेक्शन आ जाएगी। आप एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह की डिटेल आ जाएगी। आप आएंगे ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन में आपका आ जाएगा परचेज सेल, परचेज सेल रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका पेमेंट, रिसीव्ड, जर्नल, कॉन्ट्रा, ठीक है। ये सारे वाउचर्स आएंगे। अभी हम 4 वाउचर्स की बात करेंगे, पेमेंट की, रिसीव की, जर्नल की और कॉन्ट्रा की। तो पहली एंट्री है हमारी यहाँ पे, स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश से, तो एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट की एंट्री पास होगी। तो कैसे करनी है, रिसीव हुआ है कैश तो आप रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। ऐड का मतलब है न्यू ऐड करना है आपको, मॉडिफाई का मतलब है जो एंट्री आपने पास की हुई है उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, लिस्ट का मतलब है आपको देखनी है सारी लिस्ट कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी एंट्रीज आपने पास की है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अभी कोई एंट्री नहीं है इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, पहले एंट्री पास कर लेते हैं। ऐड पे जाते हैं, यहाँ पे वाउचर सीरीज मैन रखेंगे आप, डेट जिस डेट में आप एंट्री कर रहे हैं, जीएसटी नेचर, अगर जीएसटी है तो आप यहाँ पे एडवांस रिसीव कर रहे हैं तो एडवांस रिसीव लेंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी नॉट एप्लीकेबल रख रहे हैं, ठीक है। डेबिट क्रेडिट आ रहा है यहाँ, सी का मतलब क्रेडिट है, डी का मतलब डेबिट होगा,
ठीक है। क्रेडिट क्या हुआ है, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट हुआ है, तो यहाँ पे हम कैपिटल का एक लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको F3 प्रेस करना है, शॉर्टकट की। ठीक है, जैसे किसी ने कैपिटल लगाई राज कैपिटल। ठीक है, अंडर में कैपिटल अकाउंट क्या आएगी हमारी। ठीक है, यहाँ से भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मास्टर में जाके भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं बात को बता दूंगा कि कहाँ से करने हैं आपको लेजर क्रिएट। 10,000 रुपये रिसीव हुए, तो आप यहाँ पे 10,000 रुपये डाल लेंगे। ठीक है, डेबिट आपका कैश हुआ है, तो कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है बनाने की। यहाँ पे डालेंगे करंट में आपका कैश बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपये। ठीक है, नरेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बीइंग द कैश लेके आया जो भी राज प्राइवेट लिमिटेड, वैसे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। सेव करेंगे, एक एंट्री हमारी पास हो गई। दूसरी एंट्री है हमारी डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में हमने डिपॉजिट कराया है, डिपॉजिट कराया तो एंट्री कहाँ पे पास होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। तो आप एस्केप करें इसे, कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगे, आप ऐड पे जाएंगे, मैम सीरीज डेट डालेंगे। डेबिट हुआ है बैंक, तो यहाँ पे बैंक का लेजर क्रिएट करने के लिए F3 आप प्रेस करेंगे। मान लीजिए आपका बैंक है HDFC, तो HDFC आपने बैंक क्रिएट किया। अंडर में बैंक अकाउंट क्या आएगा। ठीक है, टाइप ऑफ डीलर, अगर आप रजिस्टर्ड डीलर है तो रजिस्टर्ड रख सकते हैं, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड रख सकते हैं, कंपोजिशन रख सकते हैं, जो भी आप डीलर्स हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एड्रेस वगैरह बैंक का यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, आधार कार्ड, ये सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सेव करेंगे इसको। ठीक है, बैंक अकाउंट आपने डेबिट किया, कितने रुपए से हुआ है, 15,000 रुपये से, तो यहाँ 15,000 रुपये डालेंगे। क्रेडिट करेंगे कैश। ठीक है, इसको हम सेव कराएंगे, यस करेंगे, सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंट्री है हमारी, आपने फर्नीचर खरीदा है ऑफिस के लिए, ऑफिस फर्नीचर डेबिट होगा टू कैश। जब कुछ नहीं बताता तो कैश मानते हैं, तो आपको क्या एंट्री पास करनी है, पेमेंट की करनी है। तो पेमेंट पे आ जाइए, F5 पेमेंट वाउचर, पेमेंट में आप आ गए। ठीक है, GST इन नेचर यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल रखिए, नॉन GST अभी फिलहाल। उसके बाद पेमेंट पे आ जाएंगे आप, पेमेंट करनी है किसको, आपको ऑफिस फर्नीचर को, तो यहाँ पे F3 करके क्रिएट करेंगे आप। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर फिक्स असेट है हमारा, फिक्स असेट ले लेंगे। डेप्रिसिएशन वगैरह अगर इस पर कुछ लग रहा है तो वो यहाँ पे दिखा सकते हैं हम। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे। डायरेक्ट सेव करने के लिए आप F2 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर कितना खरीदा है, 3,000 रुपये का, तो यहाँ पे 3,000 रुपये मैंशन करेंगे। ठीक है, कैश से परचेज किया तो कैश लेंगे, बैंक से परचेज किया तो बैंक लेंगे, अगर कुछ नहीं बता रखा तो हम कैश मानेंगे उसको। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। उसके बाद है सोल्ड गुड फॉर कैश, 2,500 रुपये, 2,500 रुपये का माल बेच दिया कैश से, माल बेचा है, रिसीव हुआ है आपको, तो आप एस्केप करें, या वहीं से आप ऑल्ट F6 भी प्रेस कर सकते हैं, तब भी आप सीधा रिसीव वाउचर में पहुंच जाएंगे। रिसीव वाउचर में आप आ गए। ठीक है, किसके बिहाफ पे, सेल के बिहाफ पे है, तो यहाँ पे आप F3 क्रिएट कीजिए, सेल, अंडर में सेल अकाउंट। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट सेव कीजिए F2 से। ठीक है, कितने रुपए की हुई है, 2,500 रुपये की हुई है सेल, तो यहाँ पे 2,500 रुपये लिया, कैश डेबिट कर दिया मैंने। ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे। ये एंट्री हमारी पास हो गई। परचेज किया उधार में मिस्टर एक्स से 2,000 रुपये का सामान, परचेज किया उधार में, तो जनरल वाउचर्स की एंट्री है, ऑल्ट F7 आप प्रेस करेंगे यहीं से डायरेक्ट। ठीक है, सीधा जनरल वाउचर आ जाएगा। यहाँ से आप जाएंगे, परचेज किया आपने मिस्टर एक्स से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स की एंट्री होगी। यहाँ पे F3 शॉर्टकट की है लेजर क्रिएट करने की, F3 आप क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे। परचेज, अंडर में पहले से बना हुआ होता है परचेज, तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है बनाने की। परचेज देख लीजिए यहाँ पे बना हुआ है ये रहा। ठीक है, कितने रुपए की परचेज की है आपने, 2,000 रुपये की, तो आप 2,000 रुपये डालेंगे। मिस्टर एक्स का लेजर क्रिएट करना है, तो F3 आप क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे, मिस्टर एक्स, अंडर सेंडी क्रिएटर्स आएगा जब आपने परचेज किया है। तो आप चाहें तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रख सकते हैं, अभी हम अनरजिस्टर्ड लेके चल रहे हैं इसे। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे। अगर इसकी रेफरेंस बनानी है तो न्यू रेफरेंस आप बना सकते हैं, रेफरेंस नंबर दे सकते हैं, देन ओके करेंगे। जब इसकी हम पेमेंट कर देंगे तो वहाँ से वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगली एंट्री चलते हैं। सोल्ड किया मिस्टर वाई को 3,000 रुपये का क्रेडिट में। ठीक है, सेल किया है
तो ये भी हमारी जर्नल वाउचर की एंट्री है, तो Alt F7 आप प्रेस कर लीजिए, उधार में किया है क्योंकि हमने, ठीक है। मिस्टर वाई को किया तो मिस्टर वाई डेबिट होगा, F3 करके क्रिएट कर लीजिए मिस्टर वाई अंडर सैंडी डेटर्स में आ जाएगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिलियस रहेगा, F2 करके सेव कर दीजिए डायरेक्ट। कितने रुपए की एंट्री आपने पास की है, 2000 रुपये की, 3000 रुपये की, सॉरी 3000 रुपये यहाँ पे ले लिया। सेल अकाउंट पहले से आपने बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे सेल ले लेंगे, ठीक है। सेव करेंगे न्यू रेफरेंस में, रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, देन आप इसको सेव कर देंगे। उसके बाद आप आएंगे रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर वाई, मिस्टर वाई से कैश रिसीव हुआ है 2000 रुपये रिसीव हुआ है, तो Alt F6 प्रेस करेंगे आप। Alt F6 प्रेस करने के बाद रिसीव करेंगे मिस्टर वाई से, तो मिस्टर वाई जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे दिखा रहा है 2000 रुपये, 2000 रुपये डाले जैसे ही आपने, कैश डेबिट किया आपने, इसको आप सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपील आएगी और अपील में जो रेफरेंस नंबर या अगेंस्ट रेफरेंस जो आपने दिया था वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप नील हो जाएगा। उसके बाद पेड किया है मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स की एंट्री पेमेंट में होगी, Alt F5 प्रेस करेंगे, Alt F5 आपने प्रेस किया, यहाँ पे डेबिट होगा मिस्टर एक्स डेबिट करेंगे, ठीक है। मिस्टर एक्स को डेबिट करने के बाद आपको करना क्या है, 2000 रुपये यहाँ पे डालने हैं मिस्टर एक्स के, ठीक है। मिस्टर एक्स को आपने 1000 रुपये दिए तो 1000 रुपये आप डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपने 1000 रुपये डाल दिए। उसके बाद आप इसे सेव करेंगे, पेमेंट होगी, अगेंस्ट रेफरेंस में डालना है, यानी एडजस्टमेंट आएगा आपका, नंबर जो दिया था वो डालेंगे, देन सेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिसीव किया है 50 रुपये कमीशन, तो Alt F6 की एंट्री है, Alt F6 प्रेस करेंगे, रिसीव्ड वाउचर, ठीक है। यहाँ पे आप रिसीव करेंगे कमीशन, तो कमीशन का आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, F3 से आप जाएंगे, कमीशन रिसीव का एक लेजर बना लेंगे अंडर में इनडायरेक्ट इनकम के, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, 50 रुपये रिसीव हुआ है तो आप यहाँ 50 रुपये डालेंगे, कैश से रिसीव हुआ तो कैश डालेंगे, उसको एक्सेप्ट कराएंगे। नेक्स्ट एंट्री है आपकी रिसीव इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 100 रुपीज़, डिपॉजिट कराया था आपने बैंक में, उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 100 रुपीज़ का, रिसीव हुआ है तो Alt F6 की एंट्री है आपकी, Alt F6 प्रेस कीजिए। Alt F6 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे रिसीव करना है, इंटरेस्ट रिसीव का लेजर बनाना है, F3 करके क्रिएट करेंगे आप, इंटरेस्ट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी सेव कर सकते हैं F2 से। यहाँ पे कितना रिसीव हुआ है इंटरेस्ट, 100 रुपीज़ का, तो 100 रुपीज़ डालेंगे आप, ठीक है। बैंक में हुआ है तो यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, देन सेव करेंगे इसको। उसके बाद है आपका पेड इनटू बैंक 1000 रुपीज़ बैंक में जमा कराएं, कॉन्ट्रा वाउचर है, तो आप आ जाएंगे एस्केप करके बाहर, ठीक है। कॉन्ट्रा वाउचर में ऐड पे जाएंगे, ऐड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डेबिट करना है अपना बैंक 1000 रुपीज़, ठीक है। कैश क्रेडिट आपका, सेव करेंगे आप, यस करेंगे इसको, देन एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। और बाकी सारी एंट्रीज इसी तरह से आप पास करेंगे, ठीक है। जब आप एंट्रीज पास कर लेंगे तो आपको आना है डिस्प्ले में आप आएंगे अकाउंट्स बुक में आपको आना है डे बुक पे, डे बुक में आप यहाँ पे एंट्री सारी चेक कर सकते हैं वन टाइम पे, जितनी भी एंट्रीज आपने की हैं वो सारी यहाँ पे दिखा देगा आपको, ठीक है। ये सारी एंट्रीज आपने पास की हैं, डे बाय डे ट्रांजैक्शन सारी दिखा देगा। कैश बुक और बैंक बुक अलग से देखनी है, सिंगल कॉलम में मल्टीपल कॉलम में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। कैश की देखनी है या बैंक की, वो आप पे डिपेंड करेगा आप किसको देखना चाहते हैं। ये सारी कैश से ट्रांजेक्शन है हमारी, ठीक है। अगर बैंक की देखनी है तो यहीं से आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, ये सारी हमारी तीनों बैंक की ट्रांजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी साथ में प्रिपेयर हो गया होगा, अब डिपेंड करता है आप ट्रायल बैलेंस कैसा देखना चाहते हैं, अल्फ़ाबेटिकली, ग्रुप वाइज, ठीक है, हॉरिजेंटलिकल, वर्टिकल, अल्फ़ाबेटिकल, जो भी आपको देखना है। क्लोजिंग बैलेंस के बिहाफ पे देखना है मुझे अल्फ़ाबेटिकली, बैलेंस शीट ओनली या डिटेल्स देखनी है, जो भी आपको देखनी है ऑल अकाउंट्स की वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको दिखा देगा, ठीक है। ये आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो रहा है साथ के साथ।
उसके बाद आपको देखना है बैलेंस शीट। अगर तो फाइनल रिजल्ट में आप जाके बैलेंस शीट प्रिपेयर देख सकते हैं। बैलेंस शीट में जाएंगे हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए, ये आप पे डिसाइड करता है कि कैसे देखनी है, मंथली वाइज या डेट वाइज, जैसे भी आप देखना चाहते हैं। मैं मंथली वाइज अप्रैल की देख रहा हूँ। सेकंड लेवल ग्रुप शो कर देंगे तो यहाँ पे यस कर देंगे तो सेकंड लेवल ग्रुप भी शो करेगा, फुल डिटेल्स के साथ आएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी अपने आप। प्रॉफिट एंड लॉस आपका प्रिपेयर हो जाएगा सिर्फ जर्नल एंट्री करने से। ठीक है, इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी प्रिपेयर हो रहा है साथ के साथ। तो इस तरह से आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है बिजी के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बने रहिए एटीट्यूड एकेडमी के साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो, और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।